रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब हम एक नंबर लेते हैं, है ना। मैं एक एक्सेल शीट ऑन करता हूँ और वो नंबर का फॉर्मेट हम एकदम सिंपल सा रखते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं रखते हैं, टिपिकल नहीं रखते हैं। ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल अनसाइंड, अच्छा फ्लोटिंग पॉइंट तो 32 बिट का ही, 32 बिट का ही होता है। लेट अस ट्राई 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ये मैंने पूरी शीट बना के रखी है आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ करस्पॉन्डिंग वेट्स जो हमारे रहते हैं, पावर कहाँ से चलती है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये हमने इसको किया ऐसे कैलकुलेट, तो ये टोटल 31 तक आ गया। अब मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पर बता ही दिया है। तो यहाँ पर अब जो पावर चलने वाली वो किसके टर्म्स में चलने वाली है, इक्वल्स टू पावर ये आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, पावर 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर दिस वैल्यू, ओके। ये आ गया, ये कोई नंबर आया है जो आप लोगों को अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं ये वाला नंबर दिखा देता हूँ। ये तो पूरा साइंटिफिक नोटेशन में दे रहा है, यस। सो दिस इज द वैल्यू एंड नाउ ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो 1 2 4 6 8 सो ऑन, है ना। अब मैंने क्या बताया था कि यदि अनसाइंड इंटीजर है, आप इस जगह पे कोई भी वेट्स रखिए। जैसे आप लोगों ने कोई नंबर लिखा 25 लिखना है, तो 25 कैसे, मैं एक रैंडम नंबर लेता हूँ। 25 तो मेरे रीच के बाहर है। 2 नहीं लेना है मुझे, है ना। 2 ले ही नहीं सकता, या तो मैं 1 ले सकता हूँ या 0 ले सकता हूँ। 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 और 1, और इसके बाद सारे नंबर मैंने 0 ले लिए। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक 0 लिया। तो जब भी आप कोई नंबर लेते हैं, ये एग्जैक्टली क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। सर अभी अनसाइन के लिए कर रहे हैं ना? हाँ, अभी अनसाइन के लिए, साइन नहीं कर रहा हूं मैं। ये नंबर लिखा है 1327। क्लियर है? कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। ये हमारे पास ये जो नंबर है, एक्चुअल नंबर इस लाइन पे लिखा है, ठीक है। इस लाइन पे लिखा है। तो मैं यहाँ पर इसकी कलरिंग कर देता हूँ। होम में होगा, व्यू में नहीं है, होम में। फॉर्मेट टेबल तो कोई दिक्कत ही नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल्स मैंने लगा दिया। तो अब आप देखिए, आप यदि 1327 लिखते हैं, आप 1327 लिखते हैं, तो वो किस किस तरह से स्टोर होगा, पूरे नंबर से यहाँ पर आएंगे 01001011, ठीक है। अब हमारे पास ये जो सॉल्यूशन इस यहाँ दिखाई दे रहा है ना। इसमें मैं एक काम करता हूँ, आपको ना डिबगिंग का सॉल्यूशन दिखाता हूँ, डिबग करके दिखाता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली। तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक एक लाइन चलेगा, आप यहाँ देखते जाइए। ये मैंने स्टार्ट कर दी डिबगिंग, स्टार्ट डिबगिंग, ठीक है। नीचे ये देखिए, एरिया में एक वैल्यू आ रही है। ये क्या वैल्यू आ गई, डबल टाइप की वैल्यू है। हम डबल ना लेके एक काम करते हैं, इसको स्टॉप कर देता हूं मैं। डबल क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, हम इसको सिर्फ फ्लोट लेते हैं, फ्लोट। एरिया 1, एरिया 2, और अभी इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी भी जरूरत नहीं है, रेडियस की जरूरत है, इंटीजर रेडियस मैंने ले लिया। और बस यहाँ पर भी फ्लोट करना पड़ेगा। देखिए, अभी जो पहला लिंक है, पहली जो लोकेशन है, वहां पर एक गार्बेज वैल्यू आई है, ठीक है। दिस इज सम गार्बेज वैल्यू। नाउ
ये प्रोग्राम ये रन हो रहा है और मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया, कुछ ये फैच कर रहा है, ये मैंने एंटर किया, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आ गया एंटर रेडियस। अब यहाँ कंटिन्यू नहीं आएगा, ये स्क्रीन यहाँ पर क्या चीज एंटर करने वाली है, रेडियस। तो रेडियस मैंने 5 डाला। देखिए ये 5 जो है ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5? इंटीजर इंटीजर। नहीं नहीं, इंटीजर लिखा हुआ है। मैं एक और चीज दिखाऊंगा अभी आपको करके। ये वैल्यू मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। एग्री और नॉट? सर एक और बार बताएंगे कौन सी वैल्यू ली है ये आपने? यहाँ पर ये 5 के आगे एक हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखी हुई है, यस सर। है ना। हाँ जी। पर ये तो एड्रेस है, करेक्ट। एड्रेस को मैं कैसे यहाँ पर बता दूंगा, एड्रेस को रिप्रेजेंट करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं। अब अगला हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। 5 को एक्चुअली लिखना कैसे है, 5 को हम लिखेंगे 101 फ्रॉम राइट हैंड साइड और उसके बाद सारे के सारे जीरो कर देंगे। तो मैं यहाँ 5 लिख के बता देता हूँ ना। 0, देखिए 0 0 0 0, इसके बाद मैंने 0 कर दिया। अब ये 1 और ये 0 और ये 1 किया, तो ये आ गया 5। यस और नो? सर आप बाइनरी में यस लिख रहे हो सर। क्या 5 को? हाँ 5 ऐसा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, हाँ सर। ठीक है। यस सर। यस अभी सर। तो सिर्फ हम अनसाइंड का केस देख रहे हैं, साइंड का एक स्पेशल केस अभी आपको दिखाऊंगा इसके बाद। अब नाउ ये हो गया, दिस इज फर्स्ट स्टेप, वी हैव एंटर्ड 5, हियर कंटिन्यू इज कमिंग, सो let me continue, and then this time we are here, okay. And here you can see that area is calculated as 75.000, and this is a floating point value. Fine, this is a floating point value, but float is converted, which float is converted, 3 is converted into float. 3 multiplied by 5 multiplied by 5 is converted into float, not means so here. Now come to next, continue. In the next line, you can see that this is converted and the answer is like this. Fine. यस सर। एक और चीज आपने गौर की होगी यहाँ पर, एड्रेस ऑफ, वी हैव यूज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एम्परसेंट ऑपरेटर इज यूज, ओके। सो जहां जहां आपने एम्परसेंट ऑपरेटर यूज किया वहां उसका एड्रेस दिया है, और जहां आपने यूज नहीं किया है वहां केवल सीधे सीधे वैल्यू दी है, वहां कोई एड्रेस हमारे पास नहीं दिया है, ठीक है। ये पूरा की यस पूरा। सर। और ये वॉच में हमारे पास कुछ नहीं है, वॉच में हमारे पास वेरिएबल्स है तो ये हमने दिया ही नहीं हुआ है। बाकी सारी ऑटो वेरिएबल्स ये दिए हुए हैं, लोकल वेरिएबल सारे 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 के सारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हमारे पास एक सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब सोचो, ये पूरा अनसाइंड नंबर क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अब होता ये है, जैसे हम डबल करते हैं, लिखते हैं किसी भी नंबर के आगे, है ना, और या हम किसी भी नंबर को डिवाइडेड बाई कर रहे हैं, जैसे 22 डिवाइडेड बाय 7 किया, तो 22 डिवाइडेड बाय 7 करने से जो रिमाइंडर वाला पोर्शन है, जितना पार्ट वो डिवाइड नहीं होता है उतने पार्ट को ही वो वहां पर एंटर करके रखता है, उतने का इंटीजर पार्ट भर लिखता है। सिमिलरली जब वो इंटीजर पार्ट कन्वर्ट हो गया, so that integer part is converted into floating point number in the floating point format, but this is not full, okay, only integer part is shifted to integer part. So sine, exponent and mantissa, so mantissa part is very big, okay. I think you have idea about sine, exponent and mantissa. So sine, for sine we are using 1 bit, एक्सपोनेंट के लिए हमने 8 बिट यूज की थी, और मैंटिसा के लिए कितने बिट्स यूज किए थे, 32 minus 9 that is 21. Yes or no? यस सर। So whatever we are going to store, it is stored in that integer part or mantissa part. Fine.
Now let me show you addition of two short number. So this also I'm going to discard, and let us write one more code. Short integer or simple short a comma b. Printf enter a scanf जो लोग नए आए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट बिगिनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग. %d comma address of a. I'm not using generic kind of statement, single statement. Now enter b and then sum equals to a plus b. Then printf /n sum equals to %d comma. So this is the simplest program, and everyone knows that what is the size of short integer, है ना. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये इतने कॉलम डिलीट कर लेते हैं. अब हमारे पास सफिशिएंट कॉलम है जिनको कि हम स्क्रीन पे विजुअलाइज कर सके. ये पूरे के पूरे कॉलम और पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहे हैं. और हम बात करेंगे शॉर्ट इंटीजर की. शॉर्ट इंटीजर में हमेशा ये याद रखना है, बता रहा हूं क्या याद रखना है. कॉपी देन पेस्ट वैल्यू. ओके. लास्ट नंबर इज ऑलवेज माइनस. लास्ट नंबर इज ऑलवेज माइनस. ओके. अब हम कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हमने एक नंबर लिया, तो समेशन ऑफ दिस नंबर इज, this is our number. Okay. Or I am taking the same number twice. So what is written as 17,000 is much better. 17,000 per 7. How do I write 17,000? I don't know. I need to calculate it by binary. So better to use some more now. Yes. So this is 20,000. So you can write 20,000 in short integer. There is no problem. Absolutely no problem. Okay. I am adding 20485. Okay. So this is my problem. And let us stop this. प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई है? क्या है ये? हमने शॉर्ट इंटीजर लिया है, उसका साइज होता है 16 बिट का. ठीक है. And Yes, I am sir. going, yes. Now I want to run this program, and क्या क्या वैल्यू मैं एंटर करवा रहा हूं वो आप लोगों को देखना है. So because it is in debugging mode, so I need to press on continue. Then it is asking that please enter some number. So I had entered 20485. Okay. And B is also taken as 20485. Fine. Now summation is, okay, I'm not, summation is minus 24566. Okay.
यस सर। सभी को समझ में आ गई बात? अब मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ इसका कैलकुलेशन क्या होता है। ये नंबर है हमारे पास, ये नंबर मैंने एज इट इज पेस्ट किया और एज इट इज यहाँ पर भी पेस्ट किया, ठीक है। अब आप इन सबको ऐड करना है। ये हमने एडिशन के लिए येलो पट्टी लगा दी है और कैरी के लिए एक और पट्टी लगा दी है येलो कलर की, यहाँ पर हम कैरी डालेंगे। 1 + 1 इज 0, 1 1 10 and carry ka 1, and then this 1 is written here and this 1 1 again 0 and this carry 1 is there and then 1 is also coming here, fine. And this is 0, 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 0, 0 and 0 1 and then 1 is coming and then 0 and 1. So now this one is coming. Okay. तो ये आंसर है, सबको पता है? Yes or no? Agree or not? यस सर। अब मैं इसको इसके ऊपर वैल्यू बॉक्स के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ आंसर देखिए क्या आया, -24566 और यहाँ पर भी यही आंसर आ रहा है -24566। यस और नो? यस सर। क्यों आ रहा है बताइए? क्योंकि कोई सर भी एक जो लॉजिक 15th जो 16th बिट है वो माइनस है, और अगर समीशन करेंगे तो यही आएगा। समेशन करेंगे तो हमेशा यही आएगा। अभी कंपाइलर एडवांस है, उसने एक एरर जनरेट की थी। एरर में ये बोला था स्टैक ओवरफ्लो। हाँ, स्टैक ओवरफ्लो वाली जो एरर है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो भी हम नंबर है अनसाइन नंबर, तो ये ओवरफ्लो होता है। हमारे पास इतने ही बकेट्स रखे, इन बकेट्स में आप 0 भरे चाहे 1 भरो। अब आपने ऐड तो कर दिया, ऐड करने के बाद आपके पास साइन बिट वाला बकेट भी रखा हुआ था, तो वहां पर ये कैरी का 1 पहुंच जाता है। और जब कैरी का 1 पहुंच जाता है तो ये जो आंसर है इस तरह के आएंगे। और आंसर देखिए, कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं आ रही है, आंसर वही आ रही है जो मैंने निकाल के आप लोगों को दिखाया है। यस और नो? यस सर। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। इसी तरह से जैसे हम कोई भी कैरेक्टर लेते हैं, कैरेक्टर भी एक नंबर के फॉर्मेट में वो होगा, स्टोर होगा। जैसे मैंने यहां पर एक लिखा कैरेक्टर A = 120, फाइन। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, A = 120 लिख दिया है और मैं यहां पर एक और लिख देता हूं, एक और प्रिंटफ डाल देता हूं। ये प्रिंटफ मैंने डाला, क्योंकि कैरेक्टर है तो %C लिखना पड़ेगा और इस जगह पे मैंने डाल दिया O। A नहीं डाल सकता मैं, यहां पर डाल देता हूं C डाल देते हैं। तो ये हमने C डालने से भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, D डाल देते हैं। D डाल दिया मैंने, ठीक है। ये प्रोग्राम कंटिन्यू किया, रिकम्पाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद ओके, अब ये रन होगा। रन होने के बाद ये मैंने एंटर कर दिया, कंटिन्यू कर दिया और ये प्रोग्राम अभी रन नहीं हुआ है। एक्चुअली डीबग मोड पे ही प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। ये हमारे पास फिर से प्रोग्राम आ गया और ये हमने यहाँ कंटिन्यू किया। इसने पहली लाइन में एंटर ए पूछा और इसके बाद हमने डाला 4 और इसके बाद फिर 4 डाला। अब आप देखिए सम इक्वल्स टू x आ रहा है, एक लाइन में सम इक्वल्स टू x आ रहा है। क्यों आ रहा है? %C लिखा है ना हमने, यस और नो? यस और नो? एनी डाउट? सर एक और बार एक्सप्लेन करेंगे सर? नो सर। नहीं समझ में आया। कैरेक्टर D is 120 is written. यस सर। This is one integer value actually. यस सर। The size of character is 8 bit. Yes or no? यस सर। So maximum number we can put here is 255. Fine. So I had put 120.
Fine. And 120 is whenever I am printing D, if you see in this ASCII table, so this is our ASCII table. Yes. So here 128 is written. This is visible to you? Yes, So sir. it's a little small, but it is visible. 127 तक किया. So I am interested in 120 only. So here 120 is written. Yes, sir. Yes, It's sir. X. And it is X. Yes or no? Yes, sir. तो ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या लिखा है 120x लिखा. Let us now I am not writing 120, I am just writing x only, x. Okay. और अब मैं फिर से ये प्रोग्राम कंटिन्यू करके ये रन हो गया और एग्जिट भी हो गया. ये मैंने कर दिया. अब मैं एक काम करता हूँ, केवल रन करता हूँ. कंट्रोल अल्ट F5. ये प्रोग्राम यहाँ रन करने के लिए आ गया. ओके. एक्चुअली मैंने ब्रेक पॉइंट दिया हुआ है तो ये चलते ही रहेगा. फाइन. तो मैंने ये 6 डाला, इसके बाद फिर मैंने 6 डाला, सम इक्वल्स टू 2 एंड सम इक्वल्स टू x. तो x डाला था, x आ गया. कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है. यस और नो? इट इज वेरी Yes, sir. क्लियर. Yes, It sir. is very, very clear. Now, here you can see that in place of D, 120 and X is written. And if you access this as person D, and then if you call this, okay, if you call this, then this will give you output as 120. Whenever you are using person D, so this will give you answer as 120. सर आपने सर डिक्लेयर तो सर इसको कैरेक्टर ही कर रखा है अभी भी डी को. क्या किया है मैंने? सर डी कैरेक्टर ही डिक्लेयर है ना, फिर सर सम कैसे होगा? आंसर 120 नहीं देगा सर? मैंने यहाँ Equals to परसेंट डी X, लिखा है ना. नहीं सर, लेकिन डिक्लेयर तो कैरेक्टर है ना, वेरिएबल डी. Yes, sir. कैरेक्टर में आंसर क्यों दे रहा है सर? ये भी क्वेश्चन था. 120 कैसे आएगा ना? नहीं देखो ना, सर, अभी देख. सर एक मिनट सर. देख तो लो पहले, फिर इसके बाद डाउट करना. क्या आया आंसर? 120 आ रहा है. कैसे आ रहा है? सर हाँ लेकिन तो सर, कैरेक्टर डिक्लेयर्ड है ना, तो इंटीजर डिक्लेयर होता है तभी तो सबमिशन या फिर ऐसे कुछ कर सकते हैं. कैरेक्टर जब डिक्लेयर करेंगे और फिर सबमिशन करेंगे तो दो स्ट्रिंग्स को जोड़ेगा ना, जैसे कि हेलो प्लस वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड शो करना चाहिए. अच्छा, एक अच्छी बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छी सी बात बताता हूँ. सिंपल सी बात है ना, बहुत एकदम आपका डाउट बिल्कुल जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं. हमने ये कैरेक्टर एक्सेस 120, एग्री और नॉट? बिकॉज आई एम यूजिंग परसेंट डी. लेट मी डिलीट दिस. फाइन. एंड लेट अस यूज दिस एज character. This is character. So what is the meaning of character? You can declare, you can use, you have flexibility to choose characters, but what you can enter, we can run this program also. Let us try to run this program. Continue and then okay. So this is exit of program. Let us write this, run this program. Fine. So enter value of A. Here person D is entered. I had written 32. Enter B, 45. Okay. Now you can see there is some error. There is some problem, but result is coming correctly. Yes or no? Yes, sir. Why? Because variable
B was corrupted. It is saying B was corrupted. Why it is corrupted? Because it is converted into integer value. Actually not integer, it is decimal value. Clear? Yes sir. तो जब आप वो एक कोर्स जो मैंने आज आप लोगों को बताया है उसमें भी यही समझाएंगे। मैंने तो आप लोगों को शुरू से समझाने की कोशिश की है, उन्होंने भी यही समझाया है कि ईच एंड एवरीथिंग इज number. It is in form of number, whether it is image or whether it is means sound, whatever you are using, each and everything is a number. Fine. तो आप लोग समझ, हाँ सर आपने वेरिएबल सर कैरेक्टर का बनाया और सर रीड मतलब ये वो कर रहा है डेसिमल वाला इंटीजर का, इंटीजर टाइप। नहीं, इंटीजर रीड करने के लिए आप आई लिखते हैं। नहीं तो सर ये परसेंट यूज किया है ना सर आपने। डी यूज करते हैं डेसिमल के लिए। तो सर कैरेक्टर रीड करवाऊंगा मैं, डेसिमल क्यों रीड करवाऊंगा सर? कैरेक्टर बनाया ना मैंने वेरिएबल। तो सर भावनाओं पे नहीं बहना है, दिस इज प्रोग्राम। यही तो प्रोग्रामिंग है ना, आपको यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज प्रोग्रामिंग। ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, सो यू कैन एंटर नंबर्स आल्सो। बिकॉज जब आपने डेटा टाइप देखा होगा, है ना, मैं आपको दिखाता हूँ सी डेटा टाइप एंड साइज। और फिर आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ये जब कैरेक्टर लिखा हुआ है तो इसके आगे अनसाइंड कैरेक्टर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सर कैरेक्टर भी सर बाइनरी में रीड होता है सर, कंप्यूटर तो बाइनरी में रीड करेगा उसको भी। कैरेक्टर कोई माइनस में होता है क्या? कोई भी कैरेक्टर नहीं होता। नहीं होता ना। लेकिन क्या होता है, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपने कैरेक्टर के लिए अलग डेटा टाइप डिफाइन किया। एक शॉर्टेस्ट कैरेक्टर नाम का शॉर्टेस्ट इंटीजर तो आप डिफाइन नहीं कर सकते थे, आपने शॉर्ट तो डिफाइन कर दिया है। ठीक है, आपने शॉर्ट तो डिफाइन कर दिया है, पर आप इससे और शॉर्ट डेटा नहीं डिफाइन कर पा रहे थे, तो आपने कैरेक्टर डिफाइन किया। और ये कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने कोई काम नहीं किया हुआ है, नथिंग, वी हैव नॉट परफॉर्म्ड एनीथिंग। ओके, अब मैं आप लोगों को एडिशन ऑफ टू नंबर दिखाता हूं, जिसमें हम 64 और 64 को ऐड करेंगे तो -128 आंसर आएगा। मैंने लिखा 64 और उसके बाद फिर मैंने 64 लिखा, तो आ गया व्हाट इज द आंसर? -128। मैंने यही बोला था, यस और नो? यस सर। कोई अलग आंसर बोला था? नो सर। क्यों बोला था? क्योंकि मुझे बाइनरी वैल्यूज पता थी। और मैं आपको यदि यहाँ पर करके भी दिखाऊंगा ना, ये इस जगह पे, तो अब मैं एग्जैक्टली इतनी चीजें उड़ा दूंगा। ठीक है, इतनी चीजें उड़ा दूंगा। आ गया? क्लियर हो गया? यस सर। 7th तो पोजीशन मतलब 8 बिट पे वो -128 होगा, हाँ, फिर सारे कैरी होके 1 हो जाएगा। हाँ। अब ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका क्वेश्चन ये है कि जब वो कैरेक्टर है तो कैरेक्टर क्यों नहीं एंटर कर रहा? तो इसका आंसर मैंने आपको दो जगह से समझाने की कोशिश की है। कौन कौन सी दो जगह से समझाने की कोशिश की? एक तो ये कि कैरेक्टर है तो अनसाइन कैरेक्टर भी लिखा हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल सी मीनिंग ये है कि जब आपको कोई बहुत छोटे नंबर वैलिडेशन के लिए देने हो, बहुत ही छोटे नंबर, है ना, बहुत छोटे नंबर आप यूज करना चाहते हो और स्पेस आप कम यूज करना चाहते हो, तो स्पेस बचाने के काम भी आता है ये कैरेक्टर डेटा टाइप। लेकिन आप यदि इन कंजंक्शन विथ %c यूज कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू कैरेक्टर। तो एनी डाउट? नो सर। थोड़ा सा आपको हल्का, हाँ बोलो। सर मैं एक प्रोग्राम बनाऊं सर जिसमें मैं मतलब यूजर का फर्स्ट नेम लूं और लास्ट नेम लूं, मतलब ये मैं यूजर को चॉइस दे रहा हूं, तो सर मैं उसको फिर डेसिमल में रीड करवा लूंगा सर उसको? %d में रीड करवा लूं? हाँ सर। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि आप बिल्कुल रीड करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रख, %c से तो वो रीड नहीं हो पाएगा। %s से आप स्ट्रिंग रीड करोगे जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा रहेंगे। जब आप इंडिविजुअली प्रिंट करते जाएंगे, आप जो कहना चाह रहे हो उसका सीधा सा आंसर मैं आपको बता देता हूं। ये कैरेक्टर है a इक्वल्स टू, मैंने एक स्ट्रिंग बना दी है और यहां लिख दिया कपल। ठीक है, और यहां यस मुझे सर। लिखना पड़ेगा ब्रैकेट
और इसके बाद मैं यदि यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँ, ये सारे प्रिंट एफ मैंने हटा दिए हैं, है ना, और ये प्रिंट करना चाहूँ %d, खूब सारे %d प्रिंट करना है, तो ये मैंने लगाया फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू, बस 1 मिनट रुकेंगे, अभी कोई जाएंगे नहीं, है ना, मेरे को यहाँ से i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, और ये मुझे प्रिंट करना है। क्या प्रिंट कर दूं मैं, हाँ गुड, %c इक्वल्स टू %d, ठीक है, एंड देन आई एम राइटिंग a i कॉमा a i, दोनों जगह मैंने ai यूज किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूं, और यस, दिख रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है, यस सर, आ गए पूरे नंबर, और आप चाहें तो एस्काई टेबल में इसको चेक कर सकते हो। क्लियर? यस सर। यस सर। तो आप जैसे चाहो वैसे नंबर को यूज कर सकते हो, जिस तरह से चाहो उस तरह से यूज कर सकते हो। इंस्टीड ऑफ राइटिंग कपिल, लेट मी राइट समथिंग एल्स बिकॉज इट इज कैरेक्टर अरे। सो मैं आप लोगों को एकदम सिंपल सी बात बता देता हूँ कि कपिल भी इससे प्रिंट कर सकते हैं, है ना। Ctrl Z, बस ये 20 सेकेंड और लगेंगे आप लोगों को। क्या क्या नंबर लिखे हुए थे, 75, 65, 80, 75, 65, 80, and then 73, 76, 73 and 76. अब मैं इसको रन करवाऊंगा तो भी आउटपुट वही आएगा जो लिखा हुआ है। आ गया? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट एंड दिस इज वेरी वेरी एलिमेंट्री थिंग। ये बहुत हाई लेवल के हमने बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं बताए आज, एकदम लो लेवल के कॉन्सेप्ट बताए हैं। जो भी नए स्टूडेंट है उनको जरूर समझ में आना चाहिए, नहीं आया होगा तो वो फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो विद दिस आई फिनिश दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच। सर फिर आईडी हम लोग विजुअल स्टूडियो यूज करना चालू कर दें, बिकॉज़ फंक्शनैलिटी वाइज इट इज मच मोर बेटर देन अदर आईडीज। आप तो कोई भी यूज कर सकते हो, जब आपको मतलब यदि आपको सिर्फ उस स्टैंडर्ड पे जाना है, फिजिक्स स्टैंडर्ड पे जाना है और एकदम बर्कले स्टैंडर्ड पे वर्क करना है, तब आप यूज करोगे कोड ब्लॉक, ओके, या फिर उबंटू बेस सी। यदि आप लोग मतलब अभी ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर केस के लिए और मल्टीपल फंक्शनैलिटीज, आप डीबग विंडो भी साथ साथ देख पा रहे हैं, सारी चीजें समझने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको विजुअल स्टूडियो यूज करना चाहिए। लेकिन विजुअल स्टूडियो के लिए आप लोगों को 6 GB का स्पेस लगेगा। यस सर। ठीक है, और आज आप यदि डाउनलोड कर लेते हो, आपके पास नेट स्पीड अच्छी है, तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, 7 बजे तक इंस्टॉल हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो क्योंकि क्या है कि सुबह से लोग तो उठ के नेटफ्लिक्स चालू कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या चालू कर देते हैं, तो नेट होता नहीं है। 12 बजे के बाद आपके पास, हाँ मतलब जब सो रहे हो तब आप लगा सकते हो, जैसे कुछ लोग 12 से 4 बजे तक जगते हैं, सर बहुत पढ़ाई अनलिमिटेड करते नेट हैं। है सर, ब्रॉडबैंड है, अनलिमिटेड नेट है। नहीं, बात अनलिमिटेड की नहीं है, बिल्कुल अनलिमिटेड की नहीं है। बात यह है कि किस टाइम सबसे कम यूजर एक्टिव रहते हैं। सर स्पीड भी जितने अच्छी कम लग जाती एक्टिव है यूजर सर। रहेंगे उतनी स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी। सर 150 Mbps तो आराम से आती है सर स्पीड। तो बस फिर 15-20 मिनट में आपका वो पूरा डेटा डाउनलोड हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटे में इंस्टॉल हो जाएगा। यस सर। ठीक है,
तो जितने लोग, और देखो मैं आप लोगों पे बिल्कुल फोर्स नहीं डाल रहा हूँ, आप करो और या फिर वाइवा के लिए तैयार रहो। आप इसको करते हो तो आपके दो बेनिफिट है, बस मैं वो दोनों बेनिफिट बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई वाइवा नहीं होगा, और वाइवा होगा भी तो आपका वाइवा स्किप मोड पे रहेगा, ठीक है। और मतलब चारों सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के बाद, और या फिर आपका वाइवा होगा और बाकी के असाइनमेंट्स भी होंगे। तो आपको जो मोड पसंद हो, ये एक हुआ एक एडवांटेज जिसमें आप बच रहे हो। दूसरा एडवांटेज ये हो रहा है कि आपके ये सर्टिफिकेट जो है ना, जब आप प्लेसमेंट और इसमें बायोडेटा के टाइम पे मांगता है, तो क्योंकि आप ये पढ़ ही रहे हो, तो ये सब्जेक्ट का जैसे ही आप सर्टिफिकेट कर लेते हो तो आपके क्रेडिट में एक सर्टिफिकेट एड ऑन हो जाता है, और ये सर्टिफिकेट स्पेशलाइजेशन का है। आप वहां पर शो कर सकते हो कि आपने ये स्पेशलाइजेशन का किया। एक बार आपको सर्टिफिकेट मिलने की देरी है, मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आप अगले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट करना शुरू कर दोगे। बस एक बार आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना है, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं रहता है, या रहता भी है, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं होती, क्योंकि मैं मैनुअल सिस्टम फॉलो करता हूँ। पर वो लोग ऑटोमेटेड सिस्टम फॉलो करते हैं, इसलिए हर एक स्टेप के मार्क्स हैं आप लोगों के, है ना। तो जब आप फर्स्ट असाइनमेंट करेंगे, एक एक असाइनमेंट रन एंड चेक करके देखेंगे, और मैं आप लोगों को पहले यही बोलूंगा कि सबसे पहले आप एक चीज डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद इंस्टॉल कैसे करना है उसकी प्रोसेस वहां पर दी है। वो वीडियो की लिंक मैं भेज देता हूं, है ना। उस वीडियो की लिंक पे आप जाइए और पहले उसको समझते, क्योंकि एक वीडियो आप फ्री देख सकते हो, मिनिमम एक वीडियो जो है आप फ्री देख सकते हो। तो उस वीडियो को आप देख लो, उसके हिसाब से आप इंस्टॉल कर लो, और इंस्टॉल करने के बाद ये तो दिखाई नहीं रहा है, सी ऑल वीडियो 1 5 रीडिंग्स। क्योंकि क्या है कि आपका ना 3 से 4 घंटे जो है उसको, या तो आप जैसी कोर्स शुरू करोगे सबसे पहले आप क्या करना कि प्रोग्राम इंस्टॉलेशन में लगा देना, ठीक है। तो यहाँ कोई ना कोई ऐसा वीडियो होगा। यस यस फाइन। तो कोई ना कोई एक ऐसा वीडियो है, मुझे उसकी लिंक यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, स्टेम वेलोसिटी वीक 3 वीक 2 वीक 1 में ही होगा मे बी, सी ऑल, यस। यहाँ ये इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो ऑन विंडोज, ओके, इसका इंस्टॉल करना है। जिनके पास मैक है वो किस तरह से एक्सकोड इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर देख लेंगे, 2 मिनट का है। और क्योंकि इसकी स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है इस तरह से प्रोग्राम को रन करवाने के लिए, ठीक है। तो ये जैसे ही आप इसको यूज करोगे, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें, हर एक चीज को आपको प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में बनाना पड़ता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी मैं क्लोज कर देता हूं अटेंडेंस लेके। हिमांशु, बहुत दिनों बाद क्लास में आए हो, क्या बात है? ओके, सो थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर।